हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। करियर को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके या एडमिशन्स, जॉब को लेके स्पोर्ट्स से बहुत मदद मिल रही है। इससे सिर्फ मेंटल या फिज़िकल ग्रोथ ही नहीं, इससे समाज में एक ख़ास जगह भी मिल रही है। पैसा भी बहुत है अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। करियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। एकेडमी आप अपनी खोल सकते हैं, देश विदेश में घूम सकते हैं, अपना देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और हम इसमें देखें तो आजकल जॉब वगैरह में या कॉलेज एडमिशन्स में या आगे भी कई जगहों पे स्पोर्ट्स को एक ख़ास महत्व दिया जाता है। तो इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं जो घर बैठे ही खेला जा सकता है। वैसे तो इस गेम को जो है आप दो लोग खेल सकते हैं, मिनिमम दो लोग चाहिए। लेकिन आजकल ऑनलाइन वगैरह की फैसिलिटीज़ है तो आप अपने अकेले भी घर में इसको अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शतरंज की। जी हाँ, चेस, जो आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है और घर बैठ के ही खेला जा सकता है। इसमें दो लोगों की आवश्यकता रहती है और ऑनलाइन में आपको ये दूसरे लोग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए इसके कुछ फ़ायदों पे हम नज़र डालते हैं। इसके कुछ फ़ायदे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्योंकि दिमाग का गेम है तो इसमें हमारा दिमाग का तेज होना बहुत लाजमी सा है। बेसिक ग्रोथ में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें दिमागी कसरत होती है। और आप जानते ही हैं, कसरत करने से जो बॉडी बिल्डर हैं वो बॉडी की कसरत करते हैं तो बॉडी बिल्डिंग होती है। ऐसे ही दिमाग की कसरत है तो इसमें हमारे दिमाग की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। इसमें हमारी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है कि कौन काम किस तरह से हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इसमें हमारा लॉजिक स्ट्रांग होता है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इसमें हमारी डेवलप होती है। किसी भी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, कोई हमारा पीस इसमें फंस गया है तो उसको बचाने या उसके नुकसान की भरपाई के लिए हम कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का हमारा स्किल इसमें डेवलप होता है। प्लानिंग हमारी स्ट्रांग होती है। जैसे हम रोज़मर्रा की दुनिया में हम बिना प्लान के अपना पूरा दिन नहीं स्टार्ट करते, पहले ही प्लानिंग करते हैं कि अब हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे। तो इस हिसाब से हमें इसमें भी एक प्लान बना के चलना पड़ता है कि अब अगर मूव उसने ये चला है तो अब हम इसका रिप्लाई इस तरह से करेंगे। सपोज़ 5-6 मूव उसने पहले दिमाग में सोच लिए, प्लान कर लिए कि अगर सपोज़ उसने ये चला तो मैं ये चलूँगा, ये चला तो ये चलूँगा। इस तरह से प्लानिंग हमारी स्ट्रांग होती है। मैथ्स की स्किल हमारी डेवलप होती है। गणित, इसमें गणित हमारा इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि कैलकुलेशन भरा गेम है। पूरे गेम में हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन, सामने वाले की चालों को ध्यान से समझना, उन पे अच्छे से कंसंट्रेट करना और नेक्स्ट उसका क्या मूव होगा उसको सोचना। तो इससे हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि कई सारी चालों को कैलकुलेट करके दिमाग में ही रखना पड़ता है और जिससे हमारी मेमोरी बहुत शार्प रहती है। अगले कई 5, 7, 8, 10 मूव तक हम कैलकुलेट करते हैं तो इस करके हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है। दोनों इस गेम में हमारे दिमाग के दोनों पार्ट एक साथ काम करते हैं क्योंकि इसको बहुत सोच समझ के खेलना है और इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बहुत डेवलप होता है क्योंकि सामने वाले के चालों की बारीकी को समझना और ध्यान से आराम से सोच समझ के चाल चलने की आदत पड़ जाती है, जिससे अपने आप में ही एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। धीरे धीरे जो ये आदतें हमें डेवलप हो रही हैं, ये हमें चाहे अच्छा प्लेयर बनाए ना बनाए, हमें चैम्पियन बनाए ना बनाए, बट एक अच्छा इंसान बनाने में हमारी हेल्प करती हैं क्योंकि ज़िंदगी भी एक शतरंज है। रोज़ नई चालें हैं, रोज़ नई प्लानिंग है। कभी गिर के, कभी उठ के, कभी सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ना है और गेम को जीतने का पूरा प्रयत्न करना है। कई बार गेम घंटों चल जाता है क्योंकि सामने वाला भी सोच समझ के खेलता है, तो इसमें हमारा पेशेंस लेवल बहुत डेवलप होता है। वैसे तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आजकल सरकार भी खेलों को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। कई तरह के अवार्ड्स, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गए, राष्ट्रपति अवार्ड्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड भी सरकार स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए देती है। भारी भरकम राशि भी जीतने को मिलती है
और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो आइए हम आगे 1-2 मिनट की वीडियो को देखते हैं जो कि आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी। 2020 में हरियाणा के मास्टर पृथु गुप्ता ने राष्ट्रपति पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया। उसके बाद भी कई प्लेयर्स को ये पुरस्कार दिया जा रहा है रेगुलर में, और सरकार जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्लेयर्स के लिए अच्छी खासी लेके आती हैं। अभी आपने पिछले साल सुना होगा डी गुकेश ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, जिसमें उसको भारी भरकम राशि भी मिली है। पूरे देश का उसने नाम रोशन किया है, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम ऊंचा किया है, और संसद में भी उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। तो आइए मैं आपको 1-2 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको देखने को मिलेगा। पृथु गुप्ता हरियाणा। आपने शतरंज में सबसे बड़ा खिताब हासिल किया, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। मास्टर पृथु को खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। मास्टर पृथु गुप्ता। And finally, the Champions Trophy is presented by FIDE President Arkady Volkovich. Congratulations, our new world chess champion, Gukesh Damaraju. Your triumph is a momentous occasion for the world of chess, and it will be celebrated for generations to come. स्पीकर साहब, रिक्वेस्ट है 13 दिसंबर को जो लड़के पकड़े थे उनके बारे सदन माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 12 दिसंबर को भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित फाइडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्री गुकेश की इस जीत से संपूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से उनकी इस उपलब्धि से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सदन श्री डी गुकेश को शतरंज विश्व चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई तथा उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता है। इस तरह की कई सारी वीडियोस हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर इससे मोटिवेट होके कुछ अच्छी मेहनत करके इस मकाम पे पहुँचें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चेस रिलेटेड और वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ।